ओपन सर आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप मेरा हाथ ज़्यादा नहीं देख पाओगे, कार्ड्स ही ज़्यादा देखोगे क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सेटअप इस तरह का है कि हाथ आगे लाना डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए और बैक के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आई एम होपफुल दैट यू विल बी फाइन बाय लुकिंग एट द कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल बहुत कलरफुल कार्ड्स हैं और आप मतलब कलरफुल ना हो के भी कलरफुल कार्ड्स हैं ये। यूजुअली ब्लैक एंड वाइट मेजरली है, ब्लैक वाइट गोल्ड, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है इन कार्ड्स में देखने के लिए। तो प्लीज़ कार्ड्स पे फोकस करें और मैं आपको बताती हूँ आपकी रीडिंग अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ जो मैंने आपके कार्ड्स पे नोटिस की स्कॉर्पियो, वो ये है कि सबसे सेंटर में जो कार्ड है वो नंबर 3 का कार्ड है, ऊपर जो कार्ड है वो नंबर 3 का कार्ड है और यहाँ पे जो कार्ड है नंबर 3 का कार्ड है। तो 333 और 3339 होता है और आपके सेंटर कार्ड के ऊपर मून कार्ड है जो 9 नंबर बनता है। तो अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोइंसिडेंस है आपके कार्ड्स में, या सिंक्रोसिटी है अगर मैं बोलूँ आपके कार्ड्स में। और इस महीने अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में काफ़ी सिंक्रोसिटीज आएंगी और आपको उन पे ध्यान देना है। आपको सिंक्रोसिटीज पे को क्लैरिटी से देखना है और डेफिनेटली अक्टूबर का महीना आपके लिए ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा, ज़्यादा सेलिब्रेशन के रीजंस लेके आएगा, बैलेंस लेके आएगा, विश फुलफिलमेंट लेके आएगा। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी हीलिंग ज़रूरी होगी और हो सकता है कि अक्टूबर का महीना शुरू होने से पहले ही आपने अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो अपने हाथ में लिया हो, क्योंकि इधर जो कार्ड है ये चैरिट का कार्ड है और चैरिट का कार्ड जो होता है वो बेसिकली अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेना, अपनी लाइफ की बागडोर जो है वो अपने हाथ में लेना होता है। तो आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ की बागडोर या अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया होगा। हाँ, आपके सेंटर कार्ड पे क्योंकि मून कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ इल्यूजन, कुछ सैडनेस, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल्ड, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा उदास या प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो। लेकिन क्योंकि बाकी के कार्ड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास खुश होने के उससे ज़्यादा रीज़न होंगे। ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल है नीचे, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और वो चीज़ जो है वो कंप्लीट ना हो, या वो चीज़ वक्त पे कंप्लीट ना हुई हो, या फिर उसमें कुछ डिले हुई हो, या किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, किसी तरह का इशू हुआ हो। लेकिन आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि डिले जो है वो डिनायल नहीं है। सॉरी, पीहू पीछे है, उसके वॉकर की आवाज़ आएगी आपको। डिले जो है वो डिनायल नहीं है और डेफिनेटली लोग साथ में आके और अच्छे से बेटर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो सेलिब्रेशन है, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो डेफिनेटली ग्रोथ बताता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ, सेलिब्रेशन सब कुछ आने वाला है। और जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आपने अपनी एक तरह से मैं बोलूँ नया कोई सिचुएशन, नया कोई काम नहीं, कोई लर्निंग जो भी आपने शुरू की थी जिसमें आपको थोड़ी सी डिले लग रही थी, उसमें विश फुलफिलमेंट है। सिर्फ आपको ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है अपने आप पर भरोसा रखने की, ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की, ज़रूरत है अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की, ज़रूरत है थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने की। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आप फिर से सिचुएशन के कंट्रोल में आओगे, चार्ज में आओगे और आप चार्ज लेकर सिचुएशन को आगे लेके जाओगे, या एक बेटर सिचुएशन की तरफ, एक बेटर अथॉरिटी की तरफ आप मूव करोगे। सिर्फ एक चीज़ का इस महीने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पुशी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एक तरह से रिटेलिएट अगर मैं बोलूँ, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके नो स्पेस पे है, बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करना है। क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स इस तरह के लग रहे हैं कि जिसमें आप जितना ज़्यादा एनर्जी को फ्लो होने दोगे उतना ज़्यादा एनर्जी फ्लो होगी, जितना ज़्यादा आप रिटेलिएट करोगे, पुश बैक करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को नहीं करना चाहोगे, उतना ज़्यादा आपको इशू होगा। तो इस महीने थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, थोड़ा सा काम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसको डेफिनेटली कैरी कर पाओगे आराम से। तो पुश बैक इस महीने ना करें या रिटेलिएट इस महीने ज्यादा ना करें। अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ बहुत पावरफुल ग्रोथ, मूवमेंट और बहुत पावरफुल एनर्जी, क्योंकि एम्परर है, 6 ऑफ सोर्ड्स है और साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल पैशन और ग्रोथ की एनर्जी और स्टेबिलिटी की एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ तो सबसे पहले तो अपनी हार्मोनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो सेंटर कार्ड है वो मून कार्ड है, इट इज ऑल अबाउट हार्मोन। सो हार्मोनल हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एम्प्रेस भी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स के बारे में इंडिकेट करता है। तो अपनी हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है आपने अच्छे से, और अच्छी डाइट, अच्छा बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, थोड़ा रेस्ट की जरूरत होगी आपको, रिकोऑपरेट करने की, या अपनी
अपनी बॉडी को वापस एक तरह से रिजुविनेट करने की जरूरत होगी, तो थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होगी। तो जहां पे भी आपको लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपने रेस्ट लेना है, अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक समझदारी होगी इस महीने और एक अपॉर्चुनिटी विंडो होगी इस महीने, जहां पे आप एक्चुअली में काम भी कर पाएंगे और आराम भी कर पाएंगे। आपको एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में ज्यादा रहना है इस महीने। अगर जितना ज्यादा आप इस महीने, मतलब इस महीने की एनर्जी ऐसी है, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी हेल्थ को बैलेंस रखें। वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है, खूब पानी पीना है, और नेचर के साथ अगर हो सके तो टाइम स्पेंड करना है। तो ये आपकी हेल्थ को लेकर चीजें हुई। मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। ये ना हो कि अननेसेसरी आप पुश बैक करें, ये ना हो कि अननेसेसरी आप बरी करें, ये ना हो कि अननेसेसरी आप लोगों की बातों को, चीजों को गलत तरीके से समझें। तो अपने आप को उस तरह की एनर्जी में नहीं लाना है, थोड़ी सी बैलेंस्ड एनर्जी में रखना है। बात करूं आपके मनी ग्रोथ की या मनी की, तो मुझे आपके कार्ड्स पे पेंटिकल कार्ड जो है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि सेंटर कार्ड ही है आपका 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड होता है नए तरीकों से मनी आपकी तरफ आना, और इस कार्ड को बोलते भी हैं मटेरियल वर्क, जहां पे आप एक्चुअल में मटेरियल काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कहीं ऐसा अपनी एनर्जी डालते हैं जहां से आपको गेन होता है, मनी गेन होता है या नॉलेज गेन होता है। तो ये कार्ड मनी का, ये कार्ड नॉलेज का, ये कार्ड गेन का है। द ओनली थिंग इज, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर मून कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है जहां पे मनी आने में थोड़ी सी डिले हो। मतलब आप किसी चीज में आपने काम किया हो, किसी चीज में आपने अपनी एनर्जीज डाली हो, जैसे चैरिट का कार्ड वहां पर है, तो हो सकता है किसी चीज में आपने काम शुरू किया हो, लीड ली हो, अपनी एनर्जीज डाली हो, लेकिन मनी गेन जो है वो थोड़ा सा उतना फास्ट ना हो रहा हो, मनी गेन आने में डिले हो। तो आपने नेगेटिव नहीं होना है, विश फुलफिलमेंट है, ग्रोथ है, एम्प्रेस के कार्ड के साथ ग्रोथ है बहुत ज्यादा, तो डिले से परेशान नहीं होना है। और अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, इस महीने कोशिश करनी है शक की नजरों से हर चीज को नहीं देखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांसेस नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिनाई नहीं करना है चीजों को। जितना ज्यादा आप लोगों को समझने, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे पॉजिटिवली, उतना ज्यादा आपके लिए वर्कआउट करेंगी चीजें, और उतना ज्यादा गेन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल महीना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल महीना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मून कार्ड है और क्योंकि आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नो स्पेस पे है, मैं इस महीने ये बोलूंगी कि रिलेशनशिप्स जो है उसमें बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। तो अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, अगर आप नई रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, थोड़ी सी डिले हो सकती है। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, अच्छी तरह प्रिपेयर करके, अपना वर्क जो है उसको फिनिश करके, अपने माइंडसेट को क्लियर करके, जो आपको जैसे प्रपोज करना है उस थॉट के बारे में सोच के फिर आप डिसीजन लीजिए और फिर प्रपोज कीजिए। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड लीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने 9 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और तीन के थर्ड, 6th एंड 9th, इस तरह 3 के सीक्वल में जो टाइम है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। और उसके साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको आप इक्वली नर्चर करें, लेकिन ना ओवर इंडल्ज करें, ना ओवर पुश करें, ना ओवर नर्चर करें। क्योंकि क्वीन ऑफ एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो कई बार ऐसा होता है जहां पे आप ओवर नर्चरिंग हो जाते हैं, जहां पे आप ओवर केयरिंग हो जाते हैं, जहां पे आप ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे अपने आप को चाहे किसी दूसरे को, और उसकी वजह से आप एक सेक्लूडेड एनर्जी में आ जाते हैं जहां पे आप एक्चुअल में चीजों को उस तरह से कर ही नहीं पाते जिस तरह से आप करना चाहते थे। तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस रखें, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखें, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखें, क्योंकि क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी, विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बैलेंस्ड होंगे तभी। हो सकता है कि किसी एक रिलेशनशिप को आप बहुत क्लियरली देख ना पा रहे हो, अगर आप देखें तो इसने पूरा वर्ड सूट पहना है, आप इसका चेहरा नहीं देख सकते हो, तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप की क्लैरिटी आप ना देख पा रहे हो, उसको समझ ना पा रहे हो, लेकिन डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप सही नहीं है। इसका सिर्फ मतलब है कि आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर कोई प्रपोजल आए तो ऑन द फेस ऑफ इट डिनाई मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और टाइम लेके सोच के फिर रिप्लाई कीजिए। और इस महीने अपने इमोशंस को एड्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि एम्परर का कार्ड है एंड में और मून का कार्ड है सेंटर में। मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है आप अपने इमोशंस को डिनाई करें, तो अपने इमोशंस को डिनाई मत कीजिए। इस महीने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और उनको पॉजिटिवली यूज कीजिए। रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर होंगी। ट्रैवल का मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो ट्रैवल जो है वो हो सकता है इस महीने, और अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली चीजें ज्यादा अच्छे से होंगी। एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है इस महीने, अगर ये पर्सन देखे तो ये अलग रूम में है और बाहर 2 लोग हैं, तो इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्थ के
कारण या किसी इशू के कारण थोड़ा सा secluded रहना पड़े या अकेला रहना पड़े, बट वो टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होगा और वो सिचुएशन भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो अल्टीमेटली सब चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी। तो डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात करें प्रेगनेंसी की तो कार्ड्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको अपने हार्मोनल हेल्थ का पहले ध्यान देना है, क्योंकि एम्प्रेस है और 3 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स पॉजिटिव हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन क्योंकि मून कार्ड सेंटर पे है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी हार्मोनली अभी रेडी नहीं है या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आपको पहले उसको चेक कराना है, अच्छी तरह बैलेंस करना है, उसके बाद प्रेगनेंसी का डिसीजन लेना है। और मैरिज का डिसीजन अगर मैं बोलूं तो डिले से परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैरिज का डिसीजन अगर आपने लिया है, आपकी मैरिज है या होने वाली है, तो बहुत सारा वर्क होगा और आपको लग रहा होगा कि चीजें टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही हैं, होंगी नहीं होंगी, ये ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सेलिब्रेशन आपके कार्ड्स में है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ डेफिनेटली हो जाएगा। बात करूं आपके करियर की, करियर के पर्सपेक्टिव से कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि शुरू में ही चैरियट है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली मनी, ग्रोथ का, अर्निंग का होता है। एम्प्रेस जो है वो अर्निंग का कार्ड है, वो ग्रोथ का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत ज्यादा चहल पहल होगी, डिले के बाद वर्क शुरू होगा और वर्क जो है वो बेनिफिशियल भी होगा, वर्क से आपको रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। द ओनली इशू दैट आई सी इज दैट अराउंड द मिड ऑफ द मंथ, जैसे या तो फर्स्ट वीक में, जैसे 4-5 तारीख के आसपास, या फिर अराउंड द मिड ऑफ द मंथ कहीं आपको हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वर्क जो है वो थोड़ा सा सफर करे। बट अल्टीमेटली आप अपने आप का बैलेंस रखेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, तो वर्क जो है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा, रादर पहले से भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है अल्टीमेटली और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप अपना, और एम्परर है, तो अगर आप अपना ध्यान जो है रखेंगे, अच्छे से रेस्ट करेंगे, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करेंगे ठीक से समझ के, तो डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल तरीके से चेंजेस ला पाएंगे। और वो चाहे आपका अपना बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चेंजेस डेफिनेटली होंगे। अगर जॉब नहीं है तो नई जॉब आने के चांसेस हैं, डिले थोड़ी सी हो सकती है, डिले से घबराए नहीं, अल्टीमेटली विश फुलफिलमेंट होगी। ट्रैवल, यस ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स पे, तो जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। इस महीने ये हो सकता है कि आपकी तरफ ज्यादा काम आए, राइट, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नो स्पेस पे है, तो ज्यादा काम आए तो प्लीज उसको ले लीजिए, टेक दैट अप, और थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, थोड़ा सा टाइमलाइन को बैलेंस करके उस काम को, उन टाइमलाइंस को, उन जो अल्टीमेट आपके गोल्स हैं उनको मीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मना कर देंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा और आपके फ्यूचर के लिए खराब होगा। रादर अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यू विल गेट द हेल्प, यू विल गेट द सपोर्ट एंड यू विल बी एबल टू डू इट, आप कर पाओगे उसको। तो डेफिनेटली पुश बैक ना करें इस महीने ज्यादा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप नई कोई स्टडी जो है पिकअप कर सकते हैं, नया कोई कोर्स पिकअप कर सकते हैं, और क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, पीएचडी या किसी तरह की फर्दर स्टडी या हायर स्टडी या कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आप लेना चाह रहे थे और बहुत टाइम से वो डिले हो रहा था, नहीं मटेरियलाइज नहीं हो रहा था, तो ये टाइम है जब वो मटेरियलाइज होगा और आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एक रेस्ट दे, बैलेंस दे। अगर पिछले टाइम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो इस बार थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा से तैयारी करें, और डेफिनेटली चीजें जो है वो वर्कआउट कर जाएंगी आपके लिए। बात करूं आपके सोल ग्रोथ की, तो सबसे पर्सनैलिटी कार्ड में जो आपके कार्ड आया है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये क्राउन ओपनिंग अप का कार्ड होता है। लेकिन क्राउन ओपनिंग अप तब होती है जब आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होती हैं, बैलेंस होती हैं। आपके सेंटर कार्ड में मुझे मून कार्ड है, मून कार्ड इंट्यूशन का कार्ड होता है, और क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है वो बेसिकली मेडिटेशन का कार्ड होता है, कनेक्शन का कार्ड होता है, एम्प्रेस का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड होता है। और ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि इस महीने इंट्यूशन जो है वो आपकी स्ट्रांग हो सकती है, बेहतर हो सकती है। बट आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अपने आप के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने आइडियाज और थॉट्स के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। और अगर आप ग्राउंडेड रखते हो अपने आप को, रेगुलर मेडिटेशंस करते हो, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा करते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो और अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हो, डिले से घबराते नहीं हो, तो डेफिनेटली चीजें जो है वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेंगी। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो अनडाउटली नंबर 3 और नंबर 9 आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ होगा। अगर मैं चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूं तो चक्रा ऑफ द मंथ इस महीने में आपको ऑल चक्रा मेडिटेशन बोलूंगी, क्योंकि मून भी है, मुझे हार्ट चक्रा भी इन्वॉल्व लग रहा है, मुझे बेस चक्रा भी इन्वॉल्व लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं क्राउन ओपनिंग अप भी लग रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ऑल चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 5 या 7 मिनट की मेडिटेशन है, अगर कर सकते हैं तो प्लीज रोज कीजिए, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। बात करो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो जो आपका कार्ड है वो बोलता है रिसीविंग, और ये बोलता है एवरी डे हम रिसीव करना। जब आप हाईएस्ट डिवाइन प्लान के साथ काम करते हो और अगर आप ट्रस्ट करते हो अपनी इनर गाइडेंस पे, तो आपको रिसीव करना बहुत आसान हो जाता है, और एवरी डे, हर रोज आपकी लाइफ में मिरेकल्स या अच्छी चीजें आती हैं।
और इस महीने एनर्जी ही इस तरह की है कि आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। डिलेज से घबराना नहीं है, मेहनत से घबराना नहीं है, चीज़ों को पुश बैक नहीं करना है, और अल्टीमेटली आप जो भी डिजर्व करते हो वो सब आपकी लाइफ में आएगा। दूसरा कार्ड आपके कार्ड्स में जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड है, और वो कार्ड बोलता है कि रेडी हो जाइए आप सेलिब्रेट करने के लिए, और ये टाइम है जब आप डांस करेंगे, खुश होंगे, इंजॉय करेंगे, और इनविटेशन जो है वो ऑन द वे ही हो सकता है। और ये सेलिब्रेशन जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बेटर सिचुएशन में जाने का कार्ड है, अपनी पावर का कार्ड है, अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आने का कार्ड है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए, बैलेंस रखिए, और सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाइए। अगेन मैं बोलूंगी, एंगर एनर्जी, पुशबैक एनर्जी, ज्यादा अपने आप में स्टबर्न होने की एनर्जी, उस एनर्जी में इस महीने आपने नहीं जाना है। तीसरा कार्ड जो है आपका वो भुवनेश्वरी का कार्ड है। भुवनेश्वरी एक मतलब देवी हम बोल सकते हैं, जहां पे अगर आप देखें तो यिन एंड यांग दिखाई देता है आपको, और अर्थ और मून की जो बैलेंस है वो दिखाई देता है, वाटर आपको दिखाई देता है। ये कार्ड जो है इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बुक से दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट जो बुक में लिखा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इसका आपको बुक से इंटरप्रिटेशन देती हूँ। और बेसिकली ये कार्ड जो है एनर्जी बैलेंस का मुझे लग रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हो, अपनी स्किल को बैलेंस करते हो, अपने इमोशन को बैलेंस करते हो, और वहाँ से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छी डाउनलोड्स, अच्छी एनर्जीज जो है वो आती हैं। भुवनेश्वरी नंबर 107 है ये। मैं अभी ओके सो ये कार्ड जो है भुवनेश्वरी का, ये बोलता है कि आपने अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करने का आर्ट जो है वो सीख लिया है, और आप कॉस्मोस को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपके अंदर भी है। भुवनेश्वरी आपके पास आती है डीप मेडिटेशन में। ये नेचर है, ओशन है, साइलेंस है, उसकी स्टिलनेस आपको गाइड करती है, ताकि आप अपने इंटरनल कॉस्मिक वेब से कनेक्ट हो सकें, आप अपने पोटेंशियल को समझ सकें, प्रेजेंट मूवमेंट को समझ सकें। हर रोज जो है वो टाइम निकालिए थोड़े से स्टिलनेस में जाने के लिए, हर रोज टाइम निकालिए अपनी स्टिलनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जानिए कि आप सिर्फ अर्थ के पार्ट नहीं है, अर्थ भी आपकी पार्ट है, और आपको उसके साथ उसका लव जो है, उसकी प्रेजेंस जो है वो डेफिनेटली वो आपको बहुत लव के साथ होल्ड किए हुए है। तो उस चीज़ को आपको समझना है, उस एनर्जी को आपको समझना है, और अगर आप समझेंगे तो वो एनर्जी आपको और ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा बेटर सिचुएशंस जो है वो देगी। तो अगेन ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होने वाली है, और कॉस्मोस या एनर्जी को पॉजिटिवली समझना बहुत ज़रूरी होने वाला है। एक कार्ड जो है मैं सरेंडर कार्ड्स में से निकालूंगी, और इन द मीनवाइल अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप मुझे पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। ब्यूटिफुल, वो बोलता है सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, और ये कार्ड बोलता है कि जो यूनिवर्स की कंपैशनेट लविंग फोर्सेस हैं उनके सपोर्ट के लिए कंप्लीटली ओपन अप हो जाइए। आप पूरी तरह सपोर्टेड हैं, चाहे वो फिजिकल वे में हो, इमोशनल में हो, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए हो। आपकी हीलिंग जो है वो पूरी तरह सपोर्टेड है, और अब आपको कंप्लीट हीलिंग के लिए सरेंडर करना है। तो अपने आप को कंप्लीट हीलिंग में सरेंडर कीजिए, अपने आप को कंप्लीटली हील होने दीजिए। ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी पेन है, इसको जाने दीजिए, और जो भी डिले है उससे परेशान मत होइए। और ये जो भी चेंज है ये आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आएगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपके लाइफ में अच्छी एनर्जीज ही आ रही हैं। हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मंथ ऑफ अक्टूबर इज गोइंग टू बी फॉर यू। एंड मंथ ऑफ अक्टूबर इज अ मंथ वेयर delays are going to get over, where there are going to be celebrations, where there are going to be more nurturing, more power, more authority, more growth, wish fulfillment, and things are going to become much more clearer to you. The little rest will be needed, and also you need to take a stand, or you need to ensure that you are balanced. You need to ensure that you're not pushing back a lot. You need to ensure that you're not getting very adamant, or you're not becoming overly arrogant. That is one thing that you need to take care of. Otherwise the month is very, very positive, and ultimately I see for the forward movement, I see balance, and I see more growth and more authority and more power to you. Celebrations are definitely there on your cards. First of all, looking about your health, I would say that this month take care of your hormonal health. Center card is the moon card, and moon card is about your hormones. Maybe just some time back, maybe you've taken charge of your health again, you've taken charge of your situations again, and because of some hormonal issues, you were probably doing something, you were probably trying to finish some work, or you were trying to do something, but because of hormonal issues you were probably not able to reach motherhood or anything else that you were meant to.
The cards are saying take care of your hormonal health, work on your hormonal health, and take rest that is needed for you again, but ensure that your energy of rest and energy that is active are in balance, because if you rest too much, that's also not going to be good. If you work or kind of push yourself too much, that's also not going to be good. So bring in a balance in that energy. And other than hormones, I don't see a lot of issues on your cards. Just the rest will be needed, and the hormones need to be balanced. So take care of these two things. If we talk about money or wealth, your center card is Three of Pentacles. Three of Pentacles is a good card in terms of money to have, because Three of Pentacles gives you the kind of remuneration for your hard work, or it pays you off, like it is paying off for your hard work. So ideally it is a good card to have. The only thing is that there could be some delay in money coming into your life. So maybe you started something, you've taken a charge of something, and the money coming into your life, there is some delay into it because of the Moon card. But that doesn't mean, delay is not denial for you this month, and that doesn't mean that if money is not coming as fast as you expect it to come, it will not come. There is a card of abundance. Definitely money will flow to you. The only thing is, ensure that you're not too pushy this month, or you're not looking at everybody with a sense of with a sense of doubt, basically. So, and you're not pushing away the work. So take the work on. You will have time to rest, you will have time to balance, but take on the work. You will be needed to take on the work, because ultimately then the growth and the money will automatically become better for you. In terms of relationships, I see this is the month where there could be some misunderstandings, because at times Moon card brings in misunderstandings, and because of those misunderstandings, you might just push away certain people from you, who are not really bad, or who are actually good for you. So this month, don't take decisions which are very hush hush. Don't get into over nurturing energy. Don't get into over negative energy. Don't get into the negativity or the depression or the negative thinking about relationships. There is wish fulfillment. A new relationship can come into your life, but take decisions slowly. Take decision in a balanced way. And if there is a delay in happening of something, don't get disheartened, because ultimately there is celebration. So I definitely see that marriage is possible this month. Your relationship can grow towards something better this month. Ensure that you actually, if there is a decision that you need to take, because one of the magical things on your cards is there is 3, and there is 9 on top of it, number 18, right? So this is 3, 3, 3 and 9. So people are going to be important for you this month. The dates of 6th, 3rd and 9th are going to be important for you this month, and somewhere it is very, very important for you to bring in that balance. It is very important for you to balance your energy. It is very important for you to balance your emotions. So don't get over nurturing for your like if you are a mother, don't get over nurturing or overburdened about your children. If you are about to be a mother, don't get very worried about motherhood. Just take care of your hormonal health and things will go fine. Don't get impacted by delays. Okay, delays are not denials in terms of relationships also. And this month, ensure that you let people speak their part. Okay, you let people say what they want to. You hear people out. You don't create like a wall around you, and don't get into that zone that I don't want to connect. This is bad, that is bad, this person is bad. Don't get into that zone. Okay, be ready for letting things flow into your life, because that flow is going to bring in a lot of good things into your life. So don't push away the flow. Listen to your inner self, listen to your intuition, but at the same time the relationships can get actually better if you actually let them flow. In terms of pregnancy, the cards are positive, but you will have to work on your hormonal health before you take that chance of pregnancy. And in terms of marriage, yes, there is a celebration card, there is a possibility of marriage as well, but the only thing is that you might have to do like a lot of background work before you decide for marriage or before you decide for pregnancy. And because of that background work, there is a possibility that there is a delay that is happening, and you're getting worried because of that delay. So delay is not denial. Again, I'm saying just ensure that things are get better, and they will get better if you actually keep yourself balanced and if you let things flow. There's travel also that I can see on your card. Of career, the cards are again positive for you. There is a project or the agreement, there's a project or contract or something that this could be a promotion or growth also that you've been waiting for to happen, and you've been charged up, you've been working upon to get that growth into your life. There were delays. There could be that this month also there could be a little delay, and you might not get into first 10 days of the month, but then ultimately you will definitely get it. So there is a wish fulfillment. There is
there is a balance, there is a Vishwa. I'm sorry, Pihu is around and she's actually making a lot of noise behind. There is actually wish fulfillment, there is actually balance, there is actually more growth that is coming your way in the month of October. Also, I would suggest, if you have been trying to kind of be more competitive, leave the job or get for a new job, I think that don't get disheartened with delays. The cards are very, very clear that there is a new opportunity that will come your way. Whatever hard work that you put in, it is going to give you results. Don't get disheartened with the delay at all, and the job will definitely come your way. So there is new opportunity also, there is better opportunity also, there is growth also. Your cards are showing a lot of promising energy, and also if there is a card of Empress there, and that shows growth in terms of your business and career as well, like in terms of business or in terms of partnerships. This card also shows growth. So that is why don't get negative by the delays at all. Don't get negative by the problems or the things that are not kind of materializing in time, because the delays are actually good for you and they will give you wish fulfillment ultimately. Another thing that I want to tell you in this month is that don't push back the work. So whether it is your own work, whether it is your own business, whether it is your work like a job, don't push back work this month. You might think that you will not be able to complete it. You might think that you will need more time to finish it, and that's why you would not want to take it up. But take the work up, because you will be able to do it. Yes, you can ask for timelines, you can ask for the extended timelines, and the extended timelines will definitely help you. But it is very, very important for you to not deny or don't push back the work. Okay, so because the energy of Seven of Wands is at a no space, so if you don't push back the work, that is going to give you better results. Yes, you will need time to rest, but I'm sure that you will be able to manage that time for your rest and for your work. But rather than just saying no to something, you can ask for better timelines. So you can work on the timelines, you can delay the timelines a little, but don't say a no to anything. Okay, now you hear some singing bowl also, because Piyu is playing that. Anyway, so that is your work area, that is your business area. In terms of students, I would say, if you've not been able to clear some kind of exam, you've not been able to clear some kind of competitive exam, don't get disheartened with it, because you will need a break. Take that break, take that time, think about it again, think about what you've been doing right and what you've been doing wrong, and then give the exam again, and you will definitely clear it. Also, hey guys, for all the noises behind, Pihu was around. So if you are thinking of picking up a further study, then like a PhD or a professional course, then don't get disheartened by delays. Like I said, the delays are not going to be denials, and there is a possibility of you picking up courses and you picking up further study or professional courses, and they are going to be working out wonderfully well for you. In terms of soul growth, there is a card of Ace of Swords, which is on your personality card, and Ace of Swords basically talks about crown opening up, and crown opening up can happen only when you are balanced, when your energy is balanced, when you are grounded. Also, with that, you need to know that because there is intuition, the moon card of intuition. The card of intuition is also Empress. So there are multiple cards which are talking about your connect with the divine, which are talking about your intuition. So believe in your intuition, believe in yourself, meditate this month. It is going to be very important, and meditation is going to get you a lot of answers. Again, don't create an imaginary wall around you, and don't push people or situations or things or work away from you. That's going to be very important. In terms of your mental exercise of the month, the card is receiving. And this says, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. So this month is a month where you are ready to receive, be ready to receive, trust your inner guidance, believe in your inner guidance, and you will receive all the good things. The number of the month, undoubtedly number 3 and number 9 are the numbers of the month for you. Chakra of the month, I would say all chakra meditation is going to be very important for you. So please practice all chakra meditation. And the color of the month, any color is going to be good for you. Another card that I have for you, it says celebration, and definitely clearly celebration is on your cards. So it says, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out and dance and play. An invitation could be on the way. So definitely there is something that you're going to celebrate. The life is going to get towards smoother waters, more balance, and energies are going to get calmer and beautiful. So just believe in yourself and just know that you don't have to push away people or things. Another card that I have is Bhuvaneshwari, and this is a card of your balance. This is the card of your inner self. It's a card of your inner energy, and this card says, you have
learnt the art of creating space and are experiencing the cosmos that exists inside you. Bhuvneshwari comes to you in deep meditation, in profound nature, in ocean or in silence. Her stillness guides you to enter deeper into cosmic web of potentials that exist for you in the present moment. Continue making time for whatever brings you to the point of total stillness. This is where your true self resides. Know that you are not just a part of Earth, but Earth is also a part of you, and you are lovingly held by her presence. So, like I said, that the energies are very beautiful, very amazing, very powerful. There is celebration, there is betterment. Don't get disheartened with the delays, okay? And don't push away people or situations. That's the only precaution that I will tell you for this month. Let me take out live cards for you, and if you like the video, please share it with everyone else. And if you want to get your personalized tarot reading done, you can contact me through the WhatsApp link that's in the description box, and or through the comment section. You just have to write, I need my reading. I will share my number, we'll take it forward from there. So the card is surrender your ego, and it says cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. So this month, ensure that you're not letting your ego come in. This is also at the no space. Don't let your ego come in. You will have a lot of reasons to celebrate. You'll have a lot of reasons to connect with people. You'll have a lot of reasons to nurture yourself, nurture things around you. You will have wish fulfillment. You'll have power. You'll be able to move forward. A lot of good things. Just not let your ego guide you. Don't push off things, okay? So I hope this month brings good energy to you, and yes, wish you a very happy birthday, because this month is your birthday as well. And take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.